थी इस बार, क्योंकि बहुत लंबा सा ट्रिप था। मे बी एक बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है क्योंकि मेरा फ़ैन चल रहा है और मैं बैल्कनी में बैठी हूँ, लेकिन बाहर बारिश भी हो रही है। तो जो आप देख रहे हैं, मैं सज धज के बैठी हूँ। तो हमारी एक पार्टी है, तो अभी बारिश रुकने का थोड़ा वेट कर रही हूँ, तो तब तक मैं सोची थोड़ा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का कारण है कि मैं कुछ जैसे मैं बता रही हूँ कि यूके का डिफरेंट सिटी में डिफरेंट, ये हर जगह होता है। अगर आप स्पेन में जाते तो हर सिटी का मतलब एक टाइप का सब कुछ नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन बोलो या कुछ भी बोलो। तो जैसे हम पहले गए थे लीड्स पे, तो लीड्स का ट्रांसपोर्ट मतलब हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो फिर गूगल करके इंटरनेट पे देखा कि अच्छा आप अपने कार्ड्स को टैप ऑन और टैप ऑफ कर सकते हो, तो वो करना इजी है। तो ये फुल यूके में ही है। तो हम जैसे लीड्स में मैं शायद एक बार या 2 बार बस में चढ़ी एक दिन के लिए शायद, बट यूजुअली मैं और 2 टैक्सी यूज़ कर रहे थे। तो जो भी हो, लेकिन वहाँ थोड़ा छोटी सी जगह है, लोग कम हैं, थोड़ा इजी था, हो गया। मैनचेस्टर में ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम वॉक करके पिकाडेली स्टेशन के आसपास रह रहे थे और वहीं पर घूम रहे थे, और वो बसेस मिल गई हमें, जो वो मैं बता रही थी कि सिटी को आप घूम सकते हो। और जब हमें वापस आना था तो हम टैक्सी में आ जाते थे, तो बस की ज़रूरत नहीं पड़ी। लंदन में आके जो हुआ, जो हमने ट्रांसपोर्ट का देखा, जो वो टैप ऑन और टैप ऑफ का जो बात था, तो वहाँ है कि आपकी जर्नी लीड्स में जो था, अगर आप मतलब एक जगह से चढ़ते हो, आपने टैप ऑन किया, फिर आप 2, 3 या 4 स्टॉप बाद उतरते हो, तो टैप ऑफ जब आप करते हो तो उस हिसाब से उस रेंज में वो पैसे काट लेते थे आपके अकाउंट से। लेकिन जो लंदन में था, तो हम फर्स्ट डे तो टैप ऑन किए, मतलब जितने बार पहला दिन हम ट्रेन पे ही चढ़े, मेट्रो पे जो ट्यूब बोलते हैं वहाँ, तो हमेशा हम टैप ऑन कर रहे थे। निकलने वक्त भी आपको टैप ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप निकल नहीं पाओगे वो गेट से। तो वैसा था। तो सेकेंड डे हम बस पे चढ़े, तो बस में डबल डेकर है ऑब्वियसली, मतलब ये बहुत फेमस है कि डबल डेकर वहाँ का चढ़ना ही है। तो हम गए थे वहाँ, तो चढ़े, तो फिर उतरते टाइम ऑब्वियसली जब भी जा रहे हैं कि हम सेकंड वाले फ्लोर पे चले जा रहे हैं बस के, तो फिर जब उतरते तो भीड़ रहती है, बस रुकी रहती है, कैमरे पे देखती है कि ऊपर से भी लोग आ रहे हैं उधर। लेकिन जब हम सोच रहे कि और सामने ही मतलब जो ड्राइवर के पास ही वो ऑप्शन रहता था जहाँ पर आप टैप ऑन और टैप ऑफ कर सकते हो, तो टैप ऑन और टैप ऑफ कर सकते हो, तो वहाँ पर ना जाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो लोग पूछ रहे आप क्यों जा रहे हो वहाँ से दरवाज़ा खुला है। तो मैं बोल रही थी कि नहीं मुझे टैप ऑफ करना है। तो फिर उसने कुछ कहा कि नहीं टैप ऑफ की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, फिर भी मैं जाके कर लेती हूँ। तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं ज़रूरत नहीं है। तो फिर बाद में मैंने, जीत ने तो किया ही नहीं, जीत ऐसे ही उतर, जीत बोला कि मुझे मौका ही नहीं मिला, इतनी भीड़ लगी थी। तो मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि मैं टैप ऑफ करती हूँ उसको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम होगा कि अगर मैं दूसरे बस में चढ़ती हूँ और वो फिर टैप ऑन करती हूँ, तो अगर वो उसके हिसाब से डिस्टेंस का वो पैसे काट लें। तो बाद में पता चला कि वो एक अमाउंट काट ही लेते जोन 1 जोन 2 का। और ज़्यादातर चीज़ें, एक चीज़ है कि आप लंदन में रहो तो बेटर है जोन 1 में रहो या जोन 2 में रहो, क्योंकि जोन 1 और जोन 2 में ही जो साइट सीइंग की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी, तो वो बेटर है। अगर आप जोन 3, 4 में रहते हो तो आपको रेंज भी आपका बढ़ जाएगा, वो बस से ट्रैवल करो या ट्यूब से ट्रैवल करो, लेकिन ट्यूब सबसे बेस्ट है। तो फिर हमें थोड़ा गूगल किया, ये किया, तो पता चला कि जो पैसे हैं, अगर आप 2 स्टॉप भी उतर जाओगे तो एक ही पैसे काटेंगे, और 5 स्टॉप भी जाओगे तो एक ही पैसे काटेंगे। तो इसलिए वहाँ पर टैप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है लंदन में। आप टैप ऑन कर लेते हो, फिर टैप ऑन करके बस में चढ़े, फिर मे बी दूसरे टाइम पे 1 घंटे का वैलिड रहता है, अगर आप दूसरी बस पे चढ़ते हो तो वो फ्री रहता है। फिर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद और एक चढ़ते हो, फिर पैसे काटेंगे, फिर और एक चढ़ते हो। लेकिन 24 घंटे के अंदर आप 3 बार चढ़ते हो तो फिर आपके पैसे नहीं काटेंगे। 24 घंटे के बाद आप 3 बार टैप ऑन करने के बाद जितने बार भी आप चढ़ो फ्री है, आपके पैसे नहीं काटेंगे, लेकिन आपको टैप ऑन करना है हर बार। तो ये ऑप्शन अच्छा है, मतलब आपको कहीं से बाई करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर आप रहते हो तो ऑब्वियसली वहाँ का कोई ट्रैवल कार्ड होगा, जैसे हमारे हेलसिंकी का हमारा HSL का कार्ड होता है, हम वही यूज़ करते हैं हमेशा। और खाने का तो पूछो ही मत, खाने का तो इतना अच्छा, अगर आपको इंडियन पसंद है
तो रियली बहुत बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मुझे वैसे इंडियन मुझे पसंद है, लेकिन मैं बाहर जाके ना यूजुअली इंडियन खाती नहीं हूँ, क्योंकि इंडियन जो फूड रहता है घर में तो ऑब्वियसली खाते हैं, हम इंडियन खाना ही खाते हैं। मैं बंगाली हूँ तो मेरे बंगाली स्टाइल के जो फूड है तो मैं वही खाती हूँ, लेकिन बाहर जाके जीत को हमेशा इंडियन खाना होता है और मुझे नहीं खाना होता है। तो उसका कारण यही है कि मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमारे हेलसिंकी में जैसे अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे, बटर चिकन, बटर टिक्का मसाला, चिकन भिंडालू या लैम भिंडालू या फिर इस टाइप का कुछ मसाला भिंडालू, ये जो कॉमन डिशेस है, नाम एक ही है, थोड़े डिफरेंट रहते हैं, बटर मसाला, टिक्का मसाला, भिंडालू, जो भी बोलो, यही 3-4 नाम चिकन में हो गए, फिश में हो गए, फिर उसके बाद लैम में भी हो गए, लैम और मटन जो भी बोलो आप। लेकिन जब लंदन या यूके में गए ना, रियली इंडियन फूड खा के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन के बाद भी कुछ था। एक केरलियन रेस्टोरेंट था जो हम लीड्स पे गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। लंदन में कुछ हम लोगों ने स्ट्रीट फूड टाइप का रेस्टोरेंट मतलब ट्राई किए, तो वो भी रियली हमारा जो स्ट्रीट चाउमीन होता है, नूडल्स होता है या फ्राइड राइस आप बोल सकते हो, तो उस टाइप का था, तो वो भी बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और एक दिन हम लोग, मैं वीडियो में भी बता रही थी, मुझे याद है बकिंगहम पैलेस गए थे और हम इतनी देर वहाँ खड़े थे ना, पैर बहुत दुख गया था। तो अंदर का तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं हमें, वीडियो में आप देखा होगा वीडियो में आपने, लेकिन फिर हमें ना कॉफ़ी पीना था, तो कॉफ़ी के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तो एक शॉप मिली, मतलब जिस शॉप में हम जा रहे थे, मुझे ना बैठ के चाय पीना था एक्चुअली, वो जगह नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हम कुछ स्किप कर रहे थे। आप कॉफ़ी लो तो ऑब्वियसली वो दे देंगे, आपको कप में दे देंगे, आप लेके वॉक करते करते, लेकिन मुझे बैठ के खाना था, मेरे पैर इतने दर्द हो गए थे। तो फिर हमें जाते जाते एक रेस्टोरेंट मिला, तो वहाँ पर हम रुक गए। नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, मतलब कैफ़े ही था, स्मॉल बाइट से कुछ मिल रहा था उधर। तो फिर मैंने देखा मसाला चाय है, तो दीपू बोलते कि चलो बहुत दिन से नहीं खाया मसाला चाय, तो चाय 6 पाउंड की एक चाय। ओ माय, ये बहुत कॉस्टली था, और मतलब उसका एनवायरनमेंट भी उतना अच्छा नहीं था। एक मतलब बहुत एजेड एक दादाजी टाइप के थे, वो मतलब अकेले काम कर रहे थे, ख़राब भी लग रहा था क्योंकि वो अकेले थे और कोई नहीं था उनका हेल्पर, और उनका रेस्टोरेंट भी शायद बहुत पुराना था, एमिनिटीज़ उतनी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं है वो रेस्टोरेंट। फिर भी 6 पाउंड ये बहुत ज़्यादा था, मतलब 6 पाउंड मतलब हमारा 8 यूरो के आसपास। तो एक चाय, मैं तो ये नहीं सोच सकती कि मसाला चाय, और चाय भी मतलब ओके वाला था, मैं ठीक है। इससे अच्छा तो मतलब हमने जहाँ पर घर लिया था, अपार्टमेंट लिया था, वहाँ पर एक डॉक्टर बिरयानी बोल के एक मतलब छोटा सा फास्ट फूड सेंटर टाइप का था। तो हम एक दिन मतलब जिस दिन फर्स्ट टाइम गए थे, तो हम लोगों ने पार्सल करवा लिया था, तो हम लोगों ने बिरयानी रियली उसकी बहुत अच्छी थी। तो उसने हमें बोला कि चाय पीना है, चाय भी है हमारे पास। तो एक्चुअली बिरयानी के साथ चाय पियेंगे वो ना हमें जम नहीं रहा था, तो हम लोगों ने नहीं आज नहीं, किसी और दिन। तो लेकिन हम लोगों ने बिरयानी लिया था, तो बोल के 3 बिरयानी लिए थे, लैम बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको फ्री पे देता हूँ। तो मैंने आके थोड़ा सा टेस्ट किया था, क्योंकि बिरयानी के बाद मुझे खाने का एकदम मन नहीं था, लेकिन वो रियली अच्छा था। मुझे पता नहीं उसका प्राइस कितना था, लेकिन वो अच्छा था। लेकिन वो वाले शॉप में बकिंगहम पैलेस के पास मतलब वो रियली बेकार था। एक तो चाय बेकार थी, फिर उसके बाद 6 पाउंड मुझे बहुत बेकार लग रहे थे। लेकिन खाने के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट जगह है, तो इंडियंस का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब डिफरेंट काइंड के इंडियन फूड्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। और ऐसे तो ट्रिप बहुत अच्छा था वहाँ पर। शॉपिंग के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो लंदन में सीरियसली मुझे टाइम नहीं मिला नहीं बोलूँगी, इतनी भीड़ थी ना, तो मेरा मन नहीं बैठा कि मैं थोड़ा देखूँ या कुछ। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे कोलकाता में जैसे भीड़ होती है ना, उस टाइप का भीड़ था। जैसे मैं कोलकाता में जब जॉब करती थी, लोग ना मेट्रो के लिए दौड़ रहे हैं, बस के लिए दौड़ रहे हैं। मैंने लिटरली वहाँ भी देखा कि लोग हमेशा दौड़ रहे हैं, बहुत रश में है। लेकिन अभी फिनलैंड में रहते रहते ना आदत होती है धीरे से
काम होके काम करना है, जाना ठीक है, एक बस छूट गई तो दूसरी मिल जाएगी, ऐसा है। लेकिन वहाँ तो ट्यूब हमेशा 2-2 मिनट में आ रही है, लेकिन लोग दौड़ रहे एक एक करके। बट वो ट्यूब का ना एक अच्छा था, बट 1-2 जगह वहाँ पर थे भी नहीं, ये भी सही है। लेकिन मैंने ज़्यादातर जगह पर देखा जब भीड़ होती है ना, जैसे जब हम हीथ्रो जा रहे थे एयरपोर्ट, वहाँ भी बहुत भीड़ हुई थी, दूसरे टाइम पे भी वहाँ ना लोग खड़े रहते हैं। मतलब जब तक लोग पूरा चढ़ नहीं जाते, पैसेंजर पूरा ट्रेन के अंदर चले नहीं जाते, वो सिग्नल देंगे कि हाँ लोग एकदम सेट हो गए, तभी दरवाज़ा बंद करो, तो ट्रेन फिर चलती है उसके बाद। तो इससे पहले नहीं, मतलब कोलकाता में होता है कि कभी कभार अंदर जाने गए कि नहीं दरवाज़ा बंद हो जा रहा है। ये सिर्फ कोलकाता में नहीं, यहाँ पर मतलब आप किसी और भी सिटी में घूमोगे तो यूरोप के अंदर वहाँ भी ऐसा होता है। तो जो भी हो, लेकिन मैंने एक जगह मतलब लंदन में ही मैंने देखा था कि एक लड़की लगेज लेके घुसना चाह रही थी, और लेकिन बहुत भीड़ थी, दरवाज़ा ना हाफ बंद हो गया। एक आदमी फिर उसे हेल्प भी कर रहा था कि आ जाओ अंदर, हम हेल्प करते हैं, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वो एडजस्ट नहीं कर पाती, और एक बड़ी सी एक ट्रॉली के साथ। तो वहाँ पर कोई था नहीं, मतलब उनको भी बताना चाहिए था कि नहीं ये लड़की एंटर करने की कोशिश कर रही है, या दरवाज़ा ऐसे बंद हो जा रहा है। तो मे बी हर स्टेशन पे नहीं होता है, लेकिन ये पेरिस जैसा था, थोड़ा पेरिस जैसा फीलिंग आया मुझे। पेरिस में तो वैसे ट्यूब्स में मतलब या ट्रेन्स या जो हम यूज़ करें तो वो भी बहुत कन्वीनियंट था, और वहाँ पर एक्सलेटर नहीं हुआ करता है, और लिफ्ट भी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ सारे स्टेशन में वैसा नहीं था, एक्सलेटर तो था ही, फ्यू सम एग्जिट्स थे जो अगर हम यहाँ से टर्न ले लिए तो 5-6 सीढ़ी या 10 सीढ़ी ऐसे थे, लेकिन एक्सलेटर या लिफ्ट हर जगह नहीं भी हो तो एक्सलेटर था, तो इस पर उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन हम लंदन में उबेर नहीं यूज़ किए, फुल्ली एकदम हम लोगों ने ट्रेन नहीं ट्यूब और बसेस यूज़ किए हैं हम लोगों ने। और वैसे तो टैक्सी उबेर हम लोगों ने एक बार ट्राई लिया था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हम थे ज़ोन 2 में और हमें जाना था ज़ोन 6 पे, हीथ्रो जाना था लौटते टाइम। तो उबेर का प्राइस बहुत ज़्यादा था, 70 पाउंड या कुछ ऐसा, तो बहुत ज़्यादा था। तो हमारे घर के पास ही मेट्रो था, तो वो इजी ऑप्शन था हमारे लिए, तो हम लोगों ने वो यूज़ किया था। लेकिन जो मैंने बोला था इस पहले वीडियो में, यॉर्क के वीडियो में, मैनचेस्टर के वीडियो में, कि रियली ये तो हम लोगों ने जीत के फ्रेंड जो कलीग से हम लोगों ने बोला था कि वो 3-4 लोग आए थे लंदन में, वो उतरे थे, लैंड किया था, फिर उन्हें लीड्स आना था, लंदन से लीड्स वो टैक्सी में आए, वो उन्हें सस्ता पड़ा ट्रेन से कंपेयर करो तो हम यॉर्क भी गए थे, तो हम तीनों का टिकट जो पड़ने वाला था ट्रेन में उससे कम पे हमें टैक्सी में हो गया। कंफर्टेबल भी था, 1 आवर की जर्नी वहाँ भी लगने वाला था, मे बी ट्रेन में थोड़ा सा कम लगता, तो 1 आवर में आराम से बैठ के आ गए। और वहाँ ना टैक्सी में एसी नहीं चलती है हाईवे पे भी खिड़की खोल के चल रहे जैसे इंडिया में चलता है पूरा एकदम, हमारे यहाँ तो खिड़की नहीं खुलती है, तो हमें अजीब सा लग रहा है, अच्छा ये खिड़की खुली हुई है, हाईवे में भी खिड़की खुली हुई है देख रहे। तो हम जब लीड्स टू यॉर्क गए, वो टैक्सी किया था अगर आप इंटरसिटी उस टाइप का बोलो तो हम लोगों ने वो वाला लंबा यूज़ किया था, बहुत सस्ता ही पड़ा था। और एक था कि हम लीड से मैनचेस्टर गए थे, हमारे बहुत बड़े बड़े लगेजेस भी थे, तो ईजी हुआ एक होटल छोड़ के और एक होटल में जाना। मतलब जस्ट एक होटल नहीं था हमारा फर्स्ट वाला, तो एयरबीएनबी जो हमारा बहुत बेकार वाला था एकदम। फर्स्ट कैसे मिला था आपने वीडियो पे देखा होगा, फर्स्ट वीडियो था मेरा यूके का, तो वो था। लेकिन वहाँ से निकल के हम लोगों ने टैक्सी किया, टैक्सी से डायरेक्ट मैनचेस्टर, वो बहुत इजी था, होटल में भी जल्दी चेक इन मिल गया था हमें। लेकिन कुछ इंटरनेट इशू के कारण हो नहीं पाया था, रूम दे नहीं पा रहे थे वो लोग, क्योंकि हम चेक इन के बहुत पहले गए थे, एक्चुअली 3 बजे रहता है, तो हम 11 बजे के करीब गए थे। तो हमें वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हम लोगों ने बोला कि ठीक है नहीं हो रहा, मतलब वो देने के लिए रेडी थे, लेकिन हमारा इंटरनेट कुछ इशू हो रहा था तो हम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने लगेज वहाँ लगा दिया, फिर घूमने निकल गए वहाँ से। और लास्ट थिंग जो था, जो हम यहाँ से इंटरनेट पे देख के गए थे कि वहाँ ई सिम मिलता है, जो हम ई सिम ले लेंगे वहाँ कहीं अवेलेबल नहीं होता। लेकिन आप अगर वाया ऑनलाइन करो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया था
कि कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये हमारे डर के कारण हम लोगों ने नहीं लिया, लेकिन आप ऑब्वियसली ले सकते हो। हम लोगों ने नॉर्मल जो अपना फिनलैंड का सिम है वही यूज़ किया। पहले तो जो मेरा डेटा रहता था वही चल रहा था, क्योंकि वैसे डेटा जो है आपके जो पैसे भरे हुए कट वहीं से रहे हैं, लेकिन जो डेटा था वो वहाँ तो यूज़ नहीं हो रहा था ना। तो ज़्यादातर मैं वाईफाई यूज़ करती थी जब घर पे रहती थी, और जब बाहर तो ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन करना है या लोकेशन देखना है, तो ज़्यादातर मैं ये भी करती थी, लोकेशन डाल के गूगल पे फिर मैं इंटरनेट ऑफ कर देती थी, तो फिर भी गूगल दिखाता था कि आपको किस साइड से टर्न लेना है, कहाँ जाना, सीधा जाना, राइट लेफ्ट कहीं भी। तो वो एक होता था, तो वो एक है, और वो अच्छा था। लेकिन हम लोगों ने अपना डेटा पैक ही यूज़ किया। मेरे पैसे भरे हुए थे मोबाइल पे, मैंने वही यूज़ किया। पैसे बहुत ज़्यादा कट गए। जो मैं इधर लोकल यूरोप में घूमती हूँ ना, स्पेन चली गई, इटाली चली गई, स्विट्ज़रलैंड में भी लिटिल बिट, लेकिन स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा करते यूके में, बहुत ज़्यादा। तो टोटल मेरे ये 2 हफ्ते में, तो आप कितने हिसाब से इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो भी एक है, लेकिन ऑलमोस्ट 20 यूरो तो चले गए मेरे पूरा इसमें। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मुझे यही सब थोड़ा टॉपिक के बारे में बताना था, तो मैं सोची चलो आज आपके साथ थोड़ा गपशप कर लेते हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद थोड़ा लग रहा है कि नहीं, नॉर्मल बहुत थकी लग रही थी, इतना घूम रहे थे ना, मतलब 3-4 दिन तक तो ठीक है, जीत का कॉन्फ्रेंस था, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे फिर उसके बाद घूमना शुरू किया, ईच एंड एवरी डे आके क्या कपड़े पहनने, क्या करना है, कल फिर यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, तो घूमने गए। और यूजुअली हम प्रेफर करते हैं मैक्सिमम 5 डेज़ का ट्रिप, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा था, और ये लंबा होने का कारण था एक्चुअली, हम कर सकते थे कि मतलब जीत का कॉन्फ्रेंस 3 या 4 दिन का था, तो हम उसके बाद ज्वाइन कर सकते थे। इसका भी एक कारण है, हम लोगों का प्लान पहले नहीं हुआ था कि हम यूके जाएंगे जीत का कॉन्फ्रेंस के लिए। जीत ने सब कुछ अपना करवा लिया था, फिर हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने मतलब मैंने किया था। तोजो का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि तोजो यूएस सिटीज़न है, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं ऐसे ज़्यादातर ही ऐसे करती हूँ कि अगर जीत का कोई कॉन्फ्रेंस रहता है तो वो पहले चला जाता है, वो अपना कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर लेता है, तो फिर मैं और तोजो ज्वाइन करते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन इस टाइम मुझे थोड़ा सा ना डर था कि अकेले तो चली जाऊँगी। अगर तोजो का एक्चुअली वीज़ा नहीं था ना, तो मेरे वैसे उसका फ्री एंट्री है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि अगर उसे रोक लेंगे या कुछ हो गया, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था मुझे, तो इसलिए सोची कि नहीं चलो इस बार एक ही साथ चलते, फिर वहाँ पर थोड़ा लीड्स ही देख लेंगे। लेकिन लीड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटी सी जगह है, मतलब हम ना धीरे धीरे करके ऐसे जगह पे गए कि थोड़ी कम क्राउड। फिर मैनचेस्टर गए थे, थोड़ी ज़्यादा, मैनचेस्टर से लिवरपूल थोड़ा ज़्यादा, कॉन्वी तो बहुत ही मतलब लेस क्राउड था, खाली, और वीकेंड पे गए थे तो और भी खाली लग रहा था। इनमें से सबसे बेस्ट अगर आप बोलो तो लंदन तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, जो मेन चीज़ें हैं वो तो ठीक है, लेकिन एडिनबरा मेरा एकदम फेवरेट है। एडिनबरा और लिवरपूल, ये दोनों मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे बेस्ट था। अगर आपको शॉपिंग का अगर आपको शौक है तो मैं बोलूँगी थोड़ा मैनचेस्टर, लिवरपूल या लीड्स, ये थोड़ी खाली जगह पे आप करोगे ना शॉपिंग के, ये पे भी ना आपको प्राइस डिफरेंस लगेगा। लंदन थोड़ा प्राइसी ही है, तो ये मुझे लगा। तो मैं 1-2 शॉप में गई थी लंदन में, लेकिन मुझे उतना ख़रीदने वाला मतलब फीलिंग नहीं आया कि नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है चल। और इतनी गर्मी, मतलब ये सब के लिए मैंने उतना मतलब फोर्सफुली मतलब मुझे मन नहीं किया, क्योंकि मैं रिलैक्स थी थोड़ा। मैनचेस्टर, लीड्स, ये इस जगह पे तो मैंने शॉपिंग वहीं पर कर लिया था, तो मुझे वही बेस्ट लगा। तो चलिए, बहुत सारे बातें कर ली, बारिश भी रुक चुकी है, अब हमें निकलना भी है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नया करते, क्या करते पता नहीं। अभी तो यूके का सीरीज़ भी ख़त्म हो गया है, तो लेट्स सी। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब।